अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। अभी इस वीडियो में आपको 10-15 ऐसा कंडीशन बताने वाला हूँ जिसमें से कोई एक भी कंडीशन अगर आप पे अप्लाई होता है तो आप अपना कफ़ाला आराम से ले सकते हो। पूरा डिटेल में बताऊंगा कौन कौन सा कंडीशन है जिससे आप कफ़ाला ले सकते हो। मैंने पिछले साल वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि भाई आपका कफ़ाला कैसे होगा, बट अभी जो है नई अपडेट आ चुकी है, सब कुछ आपको पता है बदल चुका है, हुरूब का भी रूल चेंज हो चुका है। तो इसलिए ये वीडियो में अपडेटेड जो भी अभी का रूल है उस तरह से मैं बताने वाला हूँ कि आप लोग अभी किस तरह से कफ़ाला ले सकते हो, अभी क्या रूल रेगुलेशन है। तो पूरा इस वीडियो को देखो और अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। देखो, सबसे पहला जो कंडीशन होता है वो है ऑटो ट्रांसफ़र। जैसे कि ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र होगा, किसी के कोई परमिशन की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें क्या होता है, सबसे पहला चीज़, अगर आपका इकामा एक्सपायर होता है, इकामा एक्सपायर होने के बाद आप आराम से ट्रांसफ़र ले सकते हो कहीं भी। जैसे आज इकामा एक्सपायर होगा, कल किसी भी कंपनी से रिक्वेस्ट मंगवाओगे, ट्रांसफ़र हो जाएगा। आगे बताऊंगा ट्रांसफ़र कैसे होना है, क्या क्या प्रोसेस है वो भी बता दूंगा। ऐसा नहीं है कि पूरा डिटेल में बोला है तो पूरा डिटेल में बताऊंगा। इकामा एक्सपायर, दूसरा चीज़ है वर्क परमिट। अगर आपका वर्क परमिट भी एक्सपायर होता है तो भी आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा आराम से, इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। अब वर्क परमिट कैसे चेक करना है वो आपके क्यूआई अकाउंट पे ही दिखाता है कि वहीं से जाके आप चेक कर सकते हो। इकामा एक्सपायरी का आपको अपने अफसर से चेक कर लेना है। इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, अगर आप लोग चाहते हो कि वीडियो फिर से बनाऊं तो आप लोग कमेंट में मुझे बोल सकते हो, फिर मैं वीडियो इसके ऊपर भी बना दूंगा ये कैसे आपको चेक करना है। तीसरा चीज़ आता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर। कॉन्ट्रैक्ट अगर आपका ख़त्म हो चुका है क्यूआ पे तो भी आप आराम से डायरेक्ट ट्रांसफ़र ले सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आपका होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट जो है आपका वो एक्सपायर होना चाहिए। एक्सपायर होता है फिर आप कहीं से भी रिक्वेस्ट मंगवाओगे, उसके बाद आपका आराम से ट्रांसफ़र हो जाएगा, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है, अगर कंपनी आपकी रेड में है और वो 75% वर्कर का जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं की है क्यूआ पे, तो ऐसे कंडीशन में आप आराम से बिना मर्जी के ट्रांसफ़र ले सकते हो। ये चीज़ हो गई। चौथा कंडीशन, अगर आपकी कंपनी सैलरी नहीं दी है, 3 महीना तक लगातार आपको सैलरी नहीं देती है, तो भी आप ट्रांसफ़र ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है, अगर आपकी कंपनी 80% वर्कर का सैलरी नहीं दी है और उसमें से भी कंपनी रेड में है, तो भी आप अपना ट्रांसफ़र आराम से ले सकते हो, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई आपको रोकने वाला नहीं होगा। इसके बाद अगर आपका लेबर कोर्ट में कहीं भी केस वगैरह चल रहा है और ये केस आप जीत जाते हो, आपके हक में फ़ैसला आ जाता है, तो ऐसे कंडीशन में आप आराम से ट्रांसफ़र ले सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं होगा। अब नेक्स्ट बात करता हूँ, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने वाला है तो उससे पहले आपको टर्मिनेट करना है, और टर्मिनेट करके भी आप कफ़ाला ले सकते हो। टर्मिनेशन का क्या रूल रेगुलेशन है इसके ऊपर तो मैंने ऑलरेडी अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया, अभी आपको बता देता हूँ। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा तो आपको नॉन रिन्यूअल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नंबर 4 पे ऑप्शन आता है, उसको सिलेक्ट करके आप अपना कफ़ाला ले सकते हो। बट उससे पहले आपको ये चीज़ देखना है कि आपका इकामा 60 डेज वैलिड होना चाहिए, और कॉन्ट्रैक्ट भी 60 डेज वैलिड होना चाहिए, तभी आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होगा। इससे पहले भी एक चीज़ का और ध्यान रखना है, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर रहे हो तो एकदम श्योर हो जाना कि भाई आपको कहीं भी दूसरी कंपनी से ऑफ़र आ चुका है, क्योंकि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया तो आपका ऑटोमेटिक हरूब लगेगा, न कंपनी लगाएगी, आपको कुछ पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से, हुकूमत की तरफ से ऑटोमेटिक हरूब लग रहा है। अभी अगर आपका क्यूआ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, जैसे ही आप ख़त्म कर देते हो, कोई और कंपनी से रिक्वेस्ट वगैरह नहीं मंगवाते हो, तो ऐसे कंडीशन में आपका ऑटोमेटिक हरूब लगेगा। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना। ये नई अपडेट है जो कि मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बता दी है। बाकी बहुत सारा जो भी अपडेट और भी है वो भी मैंने बताई है। आगे का भी और क्या क्या प्रोसेस है, किस तरह से आप ट्रांसफ़र लेते हो, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब एक चीज़ है, अगर आपका सऊदी अरब में 1 साल हो चुका है तो ऐसे कंडीशन में आप कफ़ाला ले सकते हो, ठीक है। कफ़ाला लेने के लिए आपको क्या करना है, अगर 1 साल हो चुका है तो आपको जो है सऊदी अरब में उसके बाद अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकते हो। टर्मिनेट करके 1 साल से ज़्यादा हो गया तो ले सकते हो। उसके बाद बात करता हूँ, जो लोग भी सऊदी अरब में नए आते हैं, 3 महीना हो जाता है, इकामा नहीं बनाती है कंपनी, तो ऐसे कंडीशन में आप आराम से बिना मर्जी के कफ़ाला ले सकते हो। इसके लिए आपको जो है मकतब अमल के बाहर जाना है, वहाँ पे बहुत सारा मुकातिब होता है, वहाँ पे आपको इकामा बनवाना है। 1000-1500 मतलब 500-1000 रियाल लगेगा, आपका इकामा बन जाएगा। इकामा नंबर आएगा, अफसर बनाना है, अफसर बनाना है, तवक्लना बना लेना है, क्यू अकाउंट बनाओ, उसके बाद कहीं से भी रिक्वेस्ट मंगवाओ, आपका कफ़ाला हो जाएगा। ये भी कंडीशन एक था, मैंने भूल गया था, इसलिए अभी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद एक और कंडीशन आप लोगों को पता है कि कॉन्ट्रैक्ट को आप रिजाइन भी कर सकते हो। रिजाइन करने का अभी एक ऑप्शन आ चुका है क्यूआ पे। अब रिजाइन करोगे तो यहाँ पे कंपनी भी के पास भी ऑप्शन है 10 दिन का, वो एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकती है आपका रिजाइन को, ठीक है। बट रिजाइन देके आप कफ़ाला ले सकते हो, ये भी अपडेट है। रिजाइन देने के बाद एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर ज़्यादा दिन कॉन्ट्रैक्ट बाकी है तो कंपनसेशन वगैरह भी देना पड़ता है, ये चीज़ भी मैंने आपको बता दी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात करता हूँ
कि भाई आपका कफ़ाला होगा कैसे, ये क्या प्रोसेस है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता। तो देखो, जैसे ही अभी आप कोई भी कंपनी में काम कर रहे हो, आपको इसके लिए कोई और कंपनी ढूंढनी है, कहीं और इंटरव्यू देना है, आपको इंटरव्यू क्लियर करना है। जैसे ही कोई कंपनी आपके साथ रेडी हो गई कि भाई आपका ट्रांसफ़र मैं करने के लिए रेडी हूँ, तो वो कंपनी जो है आपके QI अकाउंट पे रिक्वेस्ट भेजेगी। रिक्वेस्ट आएगा तो आपको मैसेज आएगा, आपको जाके चेक करना है। चेक करोगे तो वहाँ पे अपना कॉन्ट्रैक्ट देख लेना। उसके बाद आपको एक्सेप्ट रिजेक्ट जो भी आपको करना है, वो कॉन्ट्रैक्ट में सब कुछ सही है तो एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट करोगे फिर या तो वहाँ पे नोटिस पीरियड आएगा या फिर पेंडिंग ट्रांसफ़र कंप्लीशन बाय न्यू एम्प्लॉयर, ऐसा आएगा। बहुत सारा तरह का जो है नोटिस पीरियड होता है। अगर वो भी सब कुछ हो जाता है, नोटिस पीरियड अगर आता है 60 दिन, वो ख़त्म होता है। ख़त्म होने का डायरेक्ट ट्रांसफ़र होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे ही आपकी नई कंपनी अफसर में 2000 रियाल पे करके आपका जो है इकामा चेंज करेगी वहाँ से, जब तक आपके अफसर में चेंज नहीं हो जाता है कंपनी का नाम, तब तक आपको नहीं जाना है कंपनी से, ठीक है। और क्यूआ में नहीं चेक करना है, क्यूआ में अपडेट होने में टाइम लगता है, बट अफसर में चेक करोगे, अफसर में सब कुछ चेंज है, फिर आपका ट्रांसफ़र समझो हो चुका है। तो ये था पूरा कंडीशन। आई थिंक जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अगर मैंने कुछ छोड़ दिया हो तो आप लोग कमेंट में बताओ कि कुछ मैंने छूट गया है, तो आप लोग बता सकते हो। बाकी आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दो, और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।